नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश बोलने के अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कथन को हम दो रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे एक प्रत्यक्ष कथन और एक अप्रत्यक्ष कथन। इसी को इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में होता है जैसे किसी ने कोई बात कही तो उसकी बात हम उसी तरह कह देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और इनडायरेक्ट में होता है कि हम उसके भाव को बताते हैं, उसकी बात का सारांश बताते हैं। यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। वह कहती है मुझे अंगूर पसंद है। शी सेज आई लाइक ग्रेप्स। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट, वह कहती है कि उसे अंगूर पसंद है। She says that she likes grapes. वे कहेंगे ये अच्छी लड़कियां हैं। They will say these are good girls. Indirect में they will say that those are good girls. वे कहेंगे कि ये अच्छी लड़कियां हैं। डायरेक्ट में उसने कहा शायद मैं आज शाम आऊं। She said I may come this evening. Indirect में उसने कहा कि वह उस संध्या आ सकती थी। She said that she might come that evening. Indirect में, डायरेक्ट में वह कहेगा मैंने एक पेन खरीदा। He will say I bought a pen. इसी बात को इनडायरेक्ट में बोलेंगे। वह कहेगा कि उसने एक पेन खरीदा। He will say that he bought a pen. मैं कहता हूँ मेरा नाम मुन्ना है। I say my name is मुन्ना। मैं कहता हूँ कि मेरा नाम मुन्ना है। I say that my name is मुन्ना। उसने कहा मैं वहाँ जा रहा था। He said I was going there. उसने कहा कि वह वहाँ जा रहा था। He said that he had been going there. डायरेक्ट में फिर से देखिए। उसने कहा भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ। He said India won freedom in 1947. इनडायरेक्ट में उसने कहा कि भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ। He said that India won freedom in 1947. मेरे पिता ने कहा सूर्य पूर्व से उदय होता है। My father said the sun rises in the east. मेरे पिता ने कहा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। My father said that the sun rises in the east. अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। The teacher said the earth is round. अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। The teacher said that the earth is round. उसने कहा हिंदू मृतकों को जलाते हैं। She said the Hindus burn the dead. उसने कहा कि हिंदू मृतकों को जलाते हैं। She said that the Hindus burn the dead. प्रिंसिपल ने कहा सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। The principal said the sun sets in the west. प्रिंसिपल ने कहा कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। The principal said that the sun sets in the west. उसने मुझसे कहा मैं अवकाश के बाद बम्बई से वापस आऊँगा। He said to me I will return from Bombay after vacation. उसने मुझसे कहा कि वह अवकाश के बाद बम्बई से वापस आएगा। He told me that he would return from Bombay after vacation. अध्यापक ने मुझसे कहा परिश्रम करो यदि पास होना चाहते हो। The teacher said to me work hard if you want to pass.
अध्यापक ने मुझे सलाह दी कि यदि पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। The teacher advised me to work hard if I wanted to pass. मेरे पिता ने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। My father said to me you are a good boy. मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। My father told me that I was a good boy. उसने मुझसे कहा मेरा नाम रिकॉर्ड में नहीं है। He said to me my name is not on record. उसने मुझसे कहा कि उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। He told me that his name was not on record. मेरी माता ने कहा मैं तुम्हारे अध्यापक के पास जा रही हूँ। My mother said to me I am going to your teacher. मेरी माता ने मुझसे कहा कि वह मेरे अध्यापक के पास जा रही हैं। My mother told me that she was going to my teacher. मधु said I cannot help it here. मधु ने कहा मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। मधु said I cannot help it here. मधु ने कहा कि वह वहाँ कुछ नहीं कर सकती। Madhu said that she could not help there. She said Ajay had come here yesterday. उसने कहा कि अजय कल यहाँ आया था। She said that Ajay had come there previous day. उसने कहा कि अजय यहाँ आया था। उसने कहा कि अजय वहाँ एक दिन पहले आया था। उसने कहा यह एक नया कलम है। She said this is a new pen. उसने कहा कि वह एक नया पेन था। She said that was a new pen. उसने कहा मैं अब जा रहा हूँ। He said I am going now. उसने कहा कि वह तब जा रहा था। He said that he was going then. राधा ने कहा ये मेरी पुस्तक है। राधा said these are my books. राधा ने कहा कि वे उसकी पुस्तकें हैं। राधा said that those were her books. तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समाप्त होता है। इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम किसी की कही हुई बातों को उसी के शब्दों में बोलते हैं तो हमारा डायरेक्ट होता है, और जब उन बातों को हम अपने शब्दों में बोलते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।